Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class, and today we are going to start price elasticity of demand. So 11th class हमने theory of supply के दो chapters पढ़ लिए हैं and today will be the last class for theory of supply, then it will be over. तो supply या पूर्ति की अगर हम बात करें तो हमने इसको डिमांड से कनेक्ट करके जितना भी पढ़ा कि डिमांड का ऑपोजिट यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, इसका लॉ पढ़ा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, हमने वो सब चीज़ें पढ़ी. तो होपफुली आपको पूर्ति या सप्लाई क्या है वो क्लियर हो चुका होगा. आज जो हम पढ़ेंगे क्लास दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. थ्योरी ऑफ सप्लाई से नेक्स्ट जो एक लास्ट टॉपिक है आपका दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो क्लास इलास्टिसिटी क्या होती है ये हम डिमांड में भी पढ़ चुके हैं. इलास्टिसिटी होती है कि प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से किसी चीज में कितना इफेक्ट आता है, कितना इम्पैक्ट उसमें पड़ता है, और उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की लोच. ठीक है, पूर्ति की लोच इसे हिंदी में कहेंगे. तो अगर हम देखें कि ये क्या है तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ contraction and expansion of supply. क्लियर. अब देखो आप कहोगे कि हमने एक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लिखा, हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए नहीं लिखा क्लास कि सप्लाई की जब हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि प्राइस जो है वो सेम रहता है. प्राइस सेम है, उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है कि सप्लाई जो है बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड प्योर इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर कम हो रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई. तो वहां प्राइस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं. व्हेन इट कम्स टू चेंज इन प्राइस तो वो तो जीरो होगा. इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को लिखा है जिसे हम कहते हैं संकुचन या विस्तार. तो उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्लास हम ES से डिनोट करते हैं. ED क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा. और अगर अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको भी सॉल्व करने के दो फॉर्मूलाज हैं. एक फॉर्मूला क्या है? ES इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड upon percentage change in price, जिसे हिंदी में कहेंगे क्लास की मात्रा में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. क्या कहेंगे क्लास? पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. और इसको निकालते कैसे हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं. डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100, और ये कैसे कैलकुलेट होगा? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100. सेम जो हमने डिमांड में सीखा था, कुछ चेंज नहीं है, मतलब फॉर्मूला सेम है. अगला जो फॉर्मूला है क्लास वो डिफर करता है थोड़ा सा. P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ES का. अब अगर आप इसको डिमांड के फॉर्मूला से मैच करें क्लास, तो डिमांड के फॉर्मूला में क्या था? माइनस का सिंबल हमने आगे लगाया था, माइनस का साइन हमने आगे लगाया था, और यहाँ पे वो माइनस का साइन नहीं है. ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया है? एंड व्हेन इट कम्स टू ED, तो ED में यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. रीजन भी कि जो हमारी पूर्ति की लोच है या जो हमारी ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्लास, वहां पर प्राइस और सप्लाई में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना, जिसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं या जिसे हम प्रत्यक्ष संबंध भी कहते हैं. उसका क्या मतलब होता है क्लास? उसका ये मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी? बढ़ेगी. क्लियर. ऑन द अदर हैंड डिमांड में उल्टा संबंध जिसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं वो था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रही थी? कम हो रही थी. तो दैट्स वाई यहां पर माइनस का साइन था और यहां माइनस का साइन नहीं है. मैं इसको रब ऑफ कर देती हूं सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड. हम इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे. क्लियर है क्लास?
तो अभी मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ, हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, देन आगे देखेंगे। क्वेश्चन इज when price of a good increases from increases from 15 to 19 per unit, its quantity supply increases from 75 to 95. That's it. You have to calculate elasticity of supply. तो क्वेश्चन दिख रहा है क्लास आपको यहाँ पे कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यू हैव टू कैलकुलेट, अगर प्राइस जो है 15 से 19 हो रहा है तो सप्लाई जो है 75 टू 95 हो रही है, इस केस में हम अब सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्लास हम क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो व्हेन इट कम्स टू प्राइस, तो आप यहाँ लिखेंगे कि कीमत या प्राइस पहले 15 था, अब बढ़ के 19 हो गया है। क्वांटिटी सप्लाइड जो पहले 75 थी अब 95 हो गई है। सो दिस विल बी योर टेबल। टैब्यूलर फॉर्म में जब आप अपने क्वेश्चन को चेंज कर लेते हो क्लास, तो आपको वो सब चीजें इजीली क्लिक करती हैं कि क्या चीज क्या थी और कितना है। मतलब आई फाउंड दिस मेथड टू बी एन ईजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। सो अब हम क्या करेंगे, हम डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा पी क्या है क्लास, 4। प्राइस 15 से 19 हो गया यानी कि 4 रुपए बढ़ा। फॉर्मूला वही लगाएंगे, P1 माइनस P, ये हमारा P1 होगा, ये हमारा Q1 होगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 95 माइनस 75, 20। तो डेल्टा P निकला हमारा 4 और डेल्टा Q निकला हमारा 20। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है क्लास ES इज इक्वल्स टू P बाय Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो व्हाट इज P, पुराना P, दिस इज इनिशियल प्राइस, आरंभिक कीमत, एंड दिस इज इनिशियल सप्लाई, दैट इज आरंभिक पूर्ति। तो अब यहां पे लगा दीजिए आप 15 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4। यस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैंसिल होके 75 ही आएगा और ES आ जाएगा 1। क्लियर। सो यहां पर जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितना आ गया, 1 आ गया। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है क्लास, कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन होती है। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 चीजें हैं जो हमें सॉल्व करनी है। कौन सी है वो 5 चीजें, मतलब 5 चीजें हैं जिनके बारे में जो हमें इस फॉर्मूला में दिख रही हैं, ES, P, डेल्टा Q, डेल्टा Q एंड डेल्टा P। इन चारों में से कोई भी एक चीज आपको नहीं गिवन होगी तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट ES इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम इसको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करें तो मतलब अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर आपसे पूछे कि ES इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो इस तरीके से होगा। इलास्टिक जो होती है उसमें हमारे 3 चीजें आती हैं क्लास। देखो कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। विद दिस योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए क्लास, अब यहां पर अगर हम बात करें ES इज इक्वल टू 1, तो ये होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे ES इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आता है, यहाँ पर हमारा प्राइस आता है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लास हमारा, व्हेन, इसे कहते हैं यूनिटरी
इलास्टिक। ठीक है, अब एक होता है मोर देन यूनिटरी, एक होता है लेस देन यूनिटरी। तो व्हेन ES इज मोर देन 1, जैसे मान लीजिए हमारा ES, अभी यहाँ पे तो हमारा ES1 आया जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उस केस में हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरा इज व्हेन ES इज मोर देन 1, तो अंडर दैट केस हमारा जो ग्राफ बनता है क्लास वो इस तरीके से बनता है, ES मोर देन 1। लाइक अगर आपका आंसर 1.5, 2 ऐसा कुछ आता है तो वो यहाँ आएगा। सेम क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। थर्ड जो है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, व्हेन ES इज लेस देन 1, तो उस कैटेगरी में आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, क्वांटिटी सप्लाइड अगेन एंड प्राइस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये क्लियर। उसके बाद हमारी दो मेजरमेंट्स और हैं, व्हेन ES इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन ES इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो पहले आप ये देख लीजिए, देन मैं आपको 0 और इनफाइनाइट बताती हूँ। ओके क्लास, नाउ व्हेन इट कम्स टू इनफाइनाइट, मैं इसी को यहां से रब कर देती हूँ, इसे कहते हैं इनइलास्टिक। तो जो हमारा प्राइस है वो यही रहता है, दिस इज इनइलास्टिक सप्लाई। प्राइस कांस्टेंट है, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम अपनी सप्लाई को अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर रहे हैं। ये कब होता है, जब सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होती है। और अब इस कैटेगरी में ES इज इक्वल टू 0, जब हमारा प्राइस जो है जितना मर्जी हो, हमारी जो सप्लाई है वो अकॉर्डिंगली ही रहती है, जितनी है उतनी ही रहेगी, हम उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा शायद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हमें चाहिए नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था आईफोन का एग्जाम्पल, तो वो आप एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको ये जो पांचों है हमारे, कौन कौन से 5 मेजरमेंट्स हैं, ES इज इक्वल टू 1, ES इज लेस देन 1, ES इज मोर देन 1, ES इज इनफाइनाइट, ES इज 0 एंड ES इज इनफाइनाइट। ये 5 मेजरमेंट्स हैं क्लास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया, वहां पर ES1 आया हमारा और उसमें हमें सिंपल ES ही कैलकुलेट करना था ना। वन मोर क्वेश्चन इज देयर वेयर आपको क्या गिवन है, वहां पर आपको ES ऑलरेडी निकाल के गिवन दी हुई है क्लास, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कुछ और कैलकुलेट करना है। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ लिखा है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मैं सीधा टेबल ही बना रहे हैं, आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस 8 पर यूनिट। तो इनिशियल प्राइस मुझे गिवन है 8 रुपए की कीमत पे चीज की 50 यूनिट्स को खरीदा जाता है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे उन्होंने ES हमें ऑलरेडी गिवन दिया है, इज इक्वल्स टू 1.6। कैलकुलेट द प्राइस, हमें प्राइस कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमें P1 कैलकुलेट करना है, एट विच क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 35। क्लियर है क्लास? ये क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है, हमें न्यू प्राइस निकालना है। दिस विल बी कॉल्ड न्यू प्राइस। जैसे हमने पढ़ा कि इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मीन्स प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक पूर्ति, उसके बाद प्रारंभिक के बाद हम उसमें नई कीमत और नई पूर्ति जोड़ते हैं। तो हम डेल्टा P की अगर बात करें क्लास, तो डेल्टा P तो हमारा निकलेगा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा P पहले आएगा, बट यहां से डेल्टा P हमें नहीं मिलेगा। डेल्टा Q विल बी हाउ मच, 50 एंड 35, 15। फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा, ES इज इक्वल्स टू P बाय Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। क्लियर? जितनी बार आप सम सॉल्व करो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, यू विल बी फेमिलियर विद दैट। तो ES 1.6 है, P कितना है क्लास 8, Q 50, डेल्टा Q 15, डेल्टा P इज नॉट गिवन टू अस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 15, 0। नाउ
क्या हो जाएगा ये 1.6 इज इक्वल्स टू 24/10 डेल्टा पी। तो अगर हम डेल्टा पी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 24/1.6 इंटू 10, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 240, 0 and 0 गेट कैंसल्ड, 4 1 से 4, 20 के 4 5 से 20, 1.5। तो देखो क्लास हमारा डेल्टा पी आ गया 1.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो दोबारा एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 8 क्या था हमारा P, Q इज गिवन टू अस 50, डेल्टा Q 15 और डेल्टा P हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को डाल दिया। डालने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया डेल्टा P विच इज 1.5। अब अगर हम इस टेबल को वापस देखें क्लास, तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, दैट मीन्स प्राइस क्या हुआ होगा, कम। कितने रुपए कम हुआ होगा, 1.5 रुपए कम हुआ होगा, दैट मीन्स प्राइस हुआ होगा 6.5। क्लियर? जो भी चेंज आया उसको हम माइनस कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ होगा। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। फाइन क्लास। तो अब आप क्या करेंगे, आप थॉरली इसको एक बार रीड आउट करेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन and please do like and share my channel with others. Thank you. Have a nice day.